निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर न रह जाने के पश्चात किसी सरकार के अधीन किसी और पद प्राप्त पात्र हो सकते हैं। नियंत्रण महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात किसी और सरकार के अधीन किसी और पद प्राप्त नहीं होते। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, अर्थात दूसरा वाला सही है। राजद्रोह के अपराध में बाल गंगाधर तिलक किस वर्ष जेल गए थे? 1897 में, 1900 में, 1901 में, 1906 में। तो इसका सही आंसर आएगा 1897 में। भारत में शिक्षा के किस आयोग ने यह राय व्यक्त की है कि अतः कृषि विकास के समक्ष कार्य स्पष्ट है, हमें अगले 15 वर्ष में खाद्य उत्पादन को कम से कम दोगुना करने और उसके पश्चात पर्याप्त वृद्धि बनाए रखने का प्रयास करना होगा। कोठारी आयोग, मुदलियार आयोग, राधाकृष्णन आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। तो इसका सही आंसर आएगा कोठारी आयोग 1964 से 1966। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। हल्दिया व इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग, केरल में पश्चिम तटी नहर, सदिया और धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी का जलमार्ग। तो इसका सही आंसर आएगा सभी सही है। एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में क्या समानताएं होती है? दोनों राष्ट्रपति के द्वारा पूर्व हस्तांतरित होते हैं। दोनों लोकसभा में पुनः स्थापित किए जा सकते हैं। राज्यसभा 14 दिनों तक रोक सकती है। राष्ट्रपति अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकती। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, अर्थात चारों सही है। कृषि क्षेत्र में मुख्य नीतिगत उपाय 1960 के दशक के मध्य अपनाए गए हैं। इनमें शामिल है इनपुट सब्सिडी, न्यूनतम समर्थक कीमत, सार्वजनिक भंडार, व्यापार प्रतिबंध विधि। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, अर्थात इनपुट सब्सिडी, न्यूनतम समर्थक कीमत और सार्वजनिक भंडार, ये तीनों सही हैं। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कक्षा 1 से 5 के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में 200 कार्य दिवस एवं 800 घंटे शिक्षण, कक्षा 6 से 8 के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में 220 कार्य दिवस और 1000 शिक्षण घंटे। भारतीय मानसून के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? व्यापारिक पवनों की भांति मानसूनी पवनें नियमित है। मानसून जून के प्रथम सप्ताह में भारत की दक्षिणी छोर में प्रवेश कर 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। अरब सागर शाखा तथा बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में मिलते हैं। दिल्ली में वर्षा सामान्यतः बंगाल की खाड़ी से होती है। तो इसका सही आंसर आएगा व्यापारिक पवनों की भांति मानसूनी पवनें नियमित है। राज्य स्तर पर स्कूली शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा शैक्षणिक कार्यक्रम की योजना क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन हेतु उत्तरदायी निकाय है। तो इसका सही आंसर आएगा SCRT। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत वित्त का स्रोत है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमिपति, व्यापारी, साहूकार। तो इसका सही आंसर आएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्य DPEP के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्कूल की प्रभावशीलता में सुधार, स्कूली शिक्षा में विकल्पों विशेषकर अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, न दोनों सही, दो गलत है। तो इसका सही आंसर आएगा दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खादर और बागर जलोढ़ मिट्टी है, रेगर मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर आएगा केवल दूसरा सही है। 5 मई 1988 को स्थापित राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य है वयस्क शैक्षिक नीतियों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए शैक्षिक संगठनों का पुनर्गठन करना, सभी के लिए वयस्क शिक्षा नीति को नई भावना से लागू करना, समता और समानता के मुद्दों के विषय में संवेदनशील व्यक्तियों के लिए 15 से 35 आयु वर्ग के 80 मिलियन निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने के लिए। तो इसका सही आंसर आएगा 15 से 35 आयु वर्ग के लिए 80 मिलियन निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना। सामान्य मनुष्य में ध्वनि सुनने की क्षमता की आवृत्ति की परास कितनी होती है? 20 से 20,000 किलोहर्ट्ज, 10 से 50 किलोहर्ट्ज,
5 से 10 किलो हर्ट्ज, 40 से 40 किलो हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर आएगा 20 से 20,000 किलो हर्ट्ज। निम्न में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों सेवकों का वेतन, सर्वोच्च न्यायालय में प्रशासनिक व्यय, न्यायालय के भवन का संधारण। इसमें सभी सही हैं। गैस पाइपलाइन का विस्तार है सलाया से जालंधर तक, हजीरा से जगदीशपुर तक, वडोदरा से सिलीगुड़ी तक, बरौनी से हल्दिया तक। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, अर्थात पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है, तीसरा वाला गलत है। करेवा है चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोट पर मोटी परत के रूप में जमाव, जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध, मिट्टी के समान भूरे रंग का निक्षेप, दलदल व बाढ़ की गीली अम्लीय परिस्थितियों में वनस्पति पदार्थों के आंशिक अपघटन से बनता है। केवल एक सही है, केवल दूसरा सही है, केवल 1 और 3 सही है, सभी सही है। तो इसका सही आंसर आएगा सभी सही है।